नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी, जो कि आदमपुर दौरे पर आए हुए हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और करते हैं आदमपुर के कुछ खास मुद्दों पर इनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मंडी आदमपुर के साथ कहाँ कहाँ दौरे हैं आज आपके? नहीं, आज तो मेरा सिर्फ आदमपुर का ही है। कल मैं नारनौंद गया था और कल मतलब आने वाला कल जो है मैं वाला जाऊंगा और एक उचाना में प्रोग्राम। और सर, जैसे आप बता रहे हैं, अभी कल आपने दौरा किया था या पहले भी आप दौरे करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार उनको किस प्रकार से हल कर रही है? नहीं, देखिए, समस्या तो है ही। जब 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 पूरे के पूरे देश को लॉकडाउन में जब डाल दिया जाता है, और ख़ास तौर पर लॉकडाउन भी हमारा बहुत कड़ा था, ख़ास तौर पर पहला महीना, तो एक सामान्य जीवन जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, इसको बोलते हैं ठप हो जाता है। तो उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था जो है वो भी खड़ी हो जाती है। तो सारे ही मुद्दे आते हैं जी, लोगों की रोज़ी रोटी का भी सवाल है और आय से संबंधित मुद्दे हैं, और आदमी की जो एक जीविका है उसके ऊपर सवालिया निशान लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हरियाणा ने तो इसको बहुत बखूबी निभाया है अपना कर्तव्य, और सरकार के साथ साथ जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो राजनीतिक दल हैं या इंडिविजुअल लोग भी हैं जिन्होंने अपना इसमें योगदान दिया है, बहुत सराहनीय है। और कम से कम मैं हरियाणा और विशेष तौर पर हिसार के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी को खाने वगैरह की कमी कहीं महसूस नहीं हुई कि राशन की कोई कमी पड़ी हो या खाने की कमी हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि 2 महीने तक बंद था और लोगों में एक अनिश्चितता की स्थिति थी, तो वो जो माइग्रेंट लेबर है वो ज़रूर अपने घर जाने की इच्छा बहुत लोगों ने जताई और गए भी। लेकिन अब क्योंकि स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई है, सामान्य से मेरा मतलब है चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी अब शुरू हो गई हैं कुछ हद तक। तो उम्मीद है कि कुछ समय में हम नॉर्मल एक जो स्थिति है, कहते हैं गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। और सर, किसानों को लेकर मेरे 2 सवाल है सर। पहला तो एक तो भी किसानों ने जब गेहूं और सरसों बेची है उनके सर पैसे नहीं आ रहे अब तक, और दूसरा ये सर, जो नरमे की जो पिछले साल का नरमा था वो बेच रहे हैं किसान, तो उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सुबह किसान 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, तो उसमें सर सरकार किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही है? नहीं, देखिए, जो प्रोक्योरमेंट का जो सीज़न है, अब जो आपका रबी का जो सीज़न था, ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि अब जो प्रणाली है उसमें सारा का सारा अनाज कट के हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा मंडी में आता है। तो हरियाणा की जो मंडी व्यवस्था है, खरीद की जो व्यवस्था है, वो शायद पूरे देश में सबसे बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। और दूसरों के मुकाबले तो हरियाणा में जो पेमेंट भी है वो जिस तरीके से और जिस टाइमली तरीके से की जाती है, बल्कि बाकी सारे प्रदेश हरियाणा की ओर देखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हमेशा रहती हैं, वो शायद इस बार भी कुछ रही हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज कोरोना के बावजूद एक व्यवस्थित ढंग से, और कोरोना की जो क्या बोलूँ उसको, शर्तें जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, और उसको ध्यान में रखते हुए भी ये प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया बाय एंड लार्ज काफ़ी ठीक तरीके से हुई है। और सर, जैसे कि अब अगर हम मंडी आदमपुर की बात करें तो यहाँ जैसे बाईपास से सड़क है या क्रांति चौक है, तो इनमें सर बहुत बुरा हालत है। जैसे पानी भरना है या सड़क टूटी हुई है, उस पर सरकार क्या किस प्रकार प्रावधान करेगी? नहीं, वो तो बिल्कुल, जो भी इस तरह की समस्याएं हैं लोकल जहाँ पे भी आती है, कहीं पानी खड़ी होने की है या सड़क टूटने की है, इस टाइप की है, वो तो जैसे जैसे संज्ञान में आती हैं उसको टेकअप करते रहते हैं। और सर, जैसे भी आपने देखा होगा मंडी आदमपुर में भी 5-7 केस आ चुके हैं, तो इस पर आप लोगों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने अब 2-2.25 महीने कोरोना को देख लिया है। हर ज़िले में, हर जगह पे लोगों ने ये भी देख लिया है कि कोरोना होना कोई प्लेग की बीमारी नहीं है। ज़्यादातर क्या मतलब, हिसार का यदि मैं उदाहरण लूँ तो सारे के सारे केसेस जो पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से बहुत सारे केसेस ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। मेरे पास
मुख्यमंत्री जी के आदेश से मेरे पास नूह जिला भी है। अब नूह जिले में भी 62-63 केसेस हुए थे, जिनमें से 57-58 लोग ठीक होके वापस जा चुके हैं। तो ये कोरोना इतना मारक क्षमता इसकी शायद हमारे देश में नहीं है। तो ये चीज़ लोगों को समझ में भी आ रही है। हाँ, जहाँ तक केसेस का सवाल है, क्योंकि वायरस अभी तक रुका हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन में देश था, तो जैसे जैसे अब खुलेगा और लोग जैसे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो ये चीज़ हमें मान के चलना चाहिए कि ये फैलेगा। लेकिन हम अपनी सावधानी बरतें, और सरकार है और जो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है सारी की सारी, वो यदि सीरियस केसेस आते हैं तो अब उससे मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। और सर, जैसे अगर हम कल हिसार की बात करें तो कल रात को हिसार में एक अनाज मंडी में दिक्कत हुई थी सर, जिसमें वही तौल में गड़बड़ी पाई गई थी। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब मेरे को इसका नहीं पता, लेकिन अगर तौल वगैरह में गड़बड़ी पाई गई है तो निश्चित तौर पे जो एजेंसी है वो उस पर कार्रवाई करेगी, और यदि कोई दंड का पात्र बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।